नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे इस वर्चुअल फैमिली में। और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो उन सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो कि बनने जा रहे हैं एक शिक्षक या फिर वो बनना चाहते हैं एक शिक्षक। अगर आप एक अध्यापक बनना चाहते हैं, एक टीचर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के बारे में कि ये सीटेट क्या है, सीटेट क्यों है, और ऐसे कितने ही सवाल जो हम सब लोगों के बीच में घूमते रहते हैं, जिनका शायद कुछ सवालों का जवाब तो आपको मिल जाता होगा, लेकिन सारे सवालों का जवाब अगर नहीं मिल पाया है तो इस वीडियो में हम वो इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं जिससे कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब यही मिल जाएगा। फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी किसी से नहीं पूछोगे कि क्या है सीटेट, क्यों है सीटेट, किसके लिए है सीटेट। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी हर समस्या का समाधान आप यहां पालेंगे। मैं अरुण और ये अलका स्वागत करती हैं आपका हमारे इस छोटे से परिवार में जिसका नाम है ठाकर जैस। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है सीटेट क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम प्राइमरी स्कूल में या इसमें एडमिशन लेते हैं, हमारे जो एलिमेंट्री क्लासेस है उसमें एडमिशन लेते हैं, तो क्या कंपलसरी है कि हमारी एज 5 इयर्स होनी चाहिए। तो सेम ऐसे ही जब भी हम कोई टीचिंग का एग्जाम फिल करते हैं या हम टीचर बनने वाले हैं, तो जो हमारा पहला स्टेप है वो क्या है, सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना। अगर हम सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तभी हम आगे आने वाली जो टीचर की वैकेंसी है, जो अध्यापक की रिक्तियां होती है, उसको फिल कर सकते हैं। तो अलका, सीटेट का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अभी चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि सर सीटेट क्यों महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको कुछ जो अलका ने पहले क्वेश्चन बताया था सीटेट क्या है उसमें मिल गया होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि सीटेट क्यों इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में अगर आपको टीचर बनना है तो सबसे पहले आपको सीटेट को क्वालिफाई करना होगा। सीटेट में से अगर मैं सी को हटा दूं तो सिर्फ टेट बचता है। यहां से आप समझ पाएंगे कि सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये जितनी भी सेंटर में वैकेंसीज निकलती है टीचरों के लिए उसमें ये एप्लीकेबल होता है। लेकिन स्टेट वाले कहते हैं कि हम अपना स्टेट टेट क्वालिफाई करवाएंगे तभी हम स्टेट में निकलने वाली जो जॉब्स हैं टीचर की उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जब सेंट्रल की जॉब में आपको अप्लाई करना हो तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा। सेम उसी तरह अगर आपको किसी भी स्टेट में टीचर बनना है, वहां बनना चाहते हैं, चाहे यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में, केरल में, कहीं भी आपको अगर उन पर्टिकुलर स्टेट में टीचर बनना है तो वहां की पर्टिकुलर टेट को आपको क्वालिफाई करना होगा। तो सी को हटा दे तो वहां का जो भी गवर्नमेंट होगी, जैसे स्टेट का नाम है उसके नाम से वो टेट आ जाता है। जैसे हरियाणा में टेट, राजस्थान में रीट, यूपी में यूपी टेट, उत्तराखंड में यूटेट, पंजाब में पीएसटेट। समझ गए होंगे। तो सीटेट क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आपको टीचर बनना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सीटेट को क्वालिफाई करना होगा, सीटेट के एग्जाम को पास करना होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि सीटेट की एलिजिबिलिटी क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कोई भी एग्जाम आता है, हर रिक्वायरमेंट की एक एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया होता है कि वो ही उस फॉर्म को फिल कर सकता है। ऐसे ही सीटेट के भी कुछ कंडीशंस है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। वो क्राइटेरियाज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो देखिए, जो सीटेट का हमारा एग्जाम होता है वो एक पीआरटी लेवल पे होता है और सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी का, जिसे हम टीजीटी बोलते हैं। यानी पीआरटी और टीजीटी, पीआरटी हमारा क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक होता है और टीजीटी हमारा क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक होता है। तो पर्टिकुलर एक की 1 by 1 करके इनके क्राइटेरिया को हम डिस्कस करेंगे। तो जो पीआरटी है हमारे, उसका क्राइटेरिया है, पीआरटी का क्राइटेरिया क्या है, हमारे पास डीएड की होनी चाहिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए आफ्टर 12th। तो ये पीआरटी का क्राइटेरिया है। जब हम बात करते हैं टीजीटी की, तो टीजीटी में हमारे पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और विद बैचलर ऑफ एजुकेशन, डिग्री इन बैचलर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि 2018 में इनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। और चेंजेस क्या किया गया है कि चेंजेस ये किया गया है कि जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं, यानी जो बैचलर ऑफ एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स हैं, वो कैंडिडेट भी जिनके 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन में, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव एटलीस्ट 50% मार्क इन ग्रेजुएशन। तो जिसके 50% मार्क्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के लिए। तो जिसके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है विद बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटीई
वो किस में अप्लाई कर सकते हैं, पीआरटी में कर सकते हैं। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस किया गया है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि यह कितने मार्क्स का होता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, मेरे फ्रेंड्स के दिमाग में चलता रहता होगा, तो मैं आइए इसको अच्छे से समझा देता हूं। जो सीटेट का एग्जाम होता है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है और इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि हर जो एग्जाम पेपर है वो 30 मार्क्स का होता है और ये 30 मार्क्स भी 2 भागों में डिवाइड किया होता है, 15 और 15 मार्क्स में। हर सब्जेक्ट के 15-15 मार्क्स के पेडागोगी आते हैं और 15 मार्क्स के जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में से 30-30 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, तो इस हिसाब से 150 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। और मैं इसमें बताऊं आपको कि 150 क्वेश्चंस 150 नंबर के ही होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और आपको जो समय मिलता है वो भी 150 मिनट्स ही मिलते हैं, यानी कि 2.5 घंटे। तो 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के होते हैं और उसके लिए आपको 150 मिनट्स मिलते हैं। इसमें एक और बात आपको बता देता हूं कि इसमें क्वालिफाइंग जो है वो है 90 मार्क्स, यानी कि 60%। और इसमें SC, ST और OBC के लिए एक कोटा है जिसमें आपको सिर्फ लाने होते 55%। 55% होते हैं आपके SC, ST और OBC के लिए और 60% होते हैं आपके जनरल के लिए। तो अगर हम इसको नंबर में डिवाइड कर देते हैं, सॉरी नंबर में चेंज कर देते हैं, तो जनरल के लिए आते हैं 150 में से 90 मार्क्स आपको लाने होते हैं, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। और अगर आप SC, ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको लाने होंगे 82 मार्क्स। तो 82 मार्क्स कंपलसरी हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है सीटेट कौन दे सकता है। देखिए, वैसे तो ये पर्सन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सीटेट कौन दे सकता है। जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फॉलो करेगा वो ही हमारा पेपर दे सकता है। लेकिन इसको चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इवन ट्रांसजेंडर भी हो, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है वो भी, चाहे एल्डरी पर्सन हो, जिसको भी देना है वो सीटेट का एग्जाम दे सकता है। बट वन कंडीशन इज हियर कि ही मस्ट बी 17 ईयर से ग्रेटर होनी चाहिए उसकी, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सीटेट की फीस स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, सीटेट की फीस स्ट्रक्चर, कोई भी हम फॉर्म भरते हैं तो हमें पता होना चाहिए फॉर्म कितने रुपए का है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं और पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड देते हैं तो आपको देने होंगे पूरे 600 रुपए। 600 रुपए का फॉर्म ये भरा जाता है। लेकिन अगर आप कंडीशन पीआरटी और टीजीटी दोनों को फुलफिल करते हैं तो आप दोनों पेपर एक साथ दे सकते हैं। उसके लिए आपको देने होंगे 1000 रुपए, 1000 रुपीज फीस है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। और अगर आप SC, ST से बिलोंग करते हैं तो आपको अदा करने होंगे, अगर आप पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड का एग्जाम देना चाहते हैं, दोनों में से कोई एक, तो आपको 300 रुपए की फीस जमा करनी होगी। लेकिन अगर आप दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं, इस अवस्था में अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों एक साथ देना चाहते हैं तो आपको देने होंगे 500 रुपीज। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि सीटेट कितनी बार दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारी पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, आप जब चाहो जब आपका मन करे उस उम्र में पढ़ सकते हैं, और जब चाहो हम जब पढ़ना ही नहीं कुछ भी कर सकते हैं। और इसका एक लाइव एग्जांपल है हमारे पास, मनप्रीत कौर है जो कि 100 इयर्स की है और 93 इयर्स की एज में उन्होंने अपना एथलीट का कैरियर स्टार्ट किया था। पंजाब से है वो, तो वो लाइव एग्जाम्पल है हमारा। तो सीटेट की भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितनी बार चाहो जब दे सकते हो। बट वन क्राइटेरिया कि यू आर अबव द 17 ईयर, 17 से ज्यादा उम्र होनी चाहिए और यू आर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि क्या सीटेट में रिजर्वेशन होता है। हाँ दोस्तों, सीटेट में रिजर्वेशन होता है और अभी हम पहले ये इसके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं कि यहाँ पर SC, ST, OBC और जनरल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। थोड़ी सी यहाँ बात ध्यान वाली बात ये है कि SC, ST और OBC के लिए एक कैटेगरी है, यानी कि वहां पर आपको 55% लेके आने होते हैं और जनरल को 60% लेके आने होते हैं। पर यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कुछ वैकेंसीज ऐसी आती हैं जैसे नवोदय विद्यालय है या और भी होंगी, वहां पर ये रिजर्वेशन मायने नहीं रखता है, वहां पर सभी को वो जनरल कैटेगरी में ही समझता है। तो फिर आप कोशिश कीजिए कि आप सीटेट को जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर पाए ताकि आप हर एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो सकें। वैसे केवीएस में रिजर्वेशन चलता है, लेकिन नवोदय विद्यालय में जब भी वैकेंसी निकलती है अभी तक उसने रिजर्वेशन कोटा नहीं दिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है सीटेट साल में कितनी बार होता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सीटेट की। तो जो इस टाइम हमारा सीटेट हुआ है वो 9 दिसंबर 2018 को कंडक्ट करवाया गया था। और आप सबको पता होगा कि ये जो सीटेट है ये 2 साल बाद कंडक्ट हुआ है। इससे पहले जो सीटेट कंडक्ट करवाया गया था हमारा वो 15 सितंबर 2016 को कंडक्ट हुआ था। तो पूरा 2 साल का गैप आ गया है इसमें। और इससे पहले की बात करेंगे, पहले के जो फैक्ट्स है उनको देखेंगे, फिर जो आपके फैक्ट है उनको देखेंगे। तो जो पहले हमारा सीटेट था वो साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता था, एक बार फेब के मंथ में और सेकंड मई और अगस्त में, या फिर लास्ट एक बार सितंबर में भी कंडक्ट करवाया गया था। यानी 2016 तक जो सीटेट था वो साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जा रहा था। बात करें 2018 की तो 2 साल बाद कंडक्ट हुआ था, तो एक ही बार कंडक्ट करवाया गया। आगे की अभी खबरों के मुताबिक ऐसा सुनने में आ रहा है कि मे बी 2 बार हो, मे बी 1 बार हो। अभी ऑफिशियली इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आपको धाकर जैसे तुरंत उसकी अपडेट दी जाएगी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी फ्रेंड्स कि सीटेट की एज लिमिट क्या है। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आपको पता चल गया होगा कि सीटेट की कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम जो कैंडिडेट है वो 17 साल से ऊपर का होना चाहिए और मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है, बस वो क्राइटेरिया जो हमने पहले चर्चा की थी वो फुलफिल होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सीटेट क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर का होता है या फिर इसके मार्क्स काउंट होते हैं? और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब आर्मी की भर्ती होती है तो सब दौड़ लगाते हैं। मोस्टली इन एवरी फिजिकल एग्जाम ऑफ पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री, डिफेंस, द फिजिकल एग्जाम इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, नो मार्क्स काउंट, कोई मार्क्स उसके काउंट नहीं होते हैं। तो देखिए सेम ऐसे ही जो हमारा सीटेट है वो भी क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाते हैं। फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे मार्क्स गेन करें इसमें, ठीक है। तो अभी तक सीटेट हमारा क्या रहा है और रहेगा ही क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का। तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे फ्रेंड्स की नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या सीटेट में नेगेटिव मार्किंग होती है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक के इतिहास में, सीटेट के इतिहास में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी वाली बात है। लेकिन भविष्य में ऐसा सुनने में आ रहा है कि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, इसलिए अपने आप को अभी से ही क्वालिफाई करने का प्रयास करें, पहले ही प्रयास में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीटेट ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? देखिए इस बार बहुत रूमर हो रहे थे, बहुत अफवाहें फैल रही थी कि 2018 जो सीटेट का एग्जाम है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन इस ईयर नहीं हुआ और एग्जाम कैसा हुआ हमारा, ऑफलाइन। और इससे पहले भी आज तक जितनी भी बार जो हमारा सीटेट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो ऑफलाइन ही हुआ है। और इन फ्यूचर में बी इट कंडक्ट on online mode or offline mode. We cannot say anything about it before the official notification. जब तक कोई official notification नहीं आता हम कोई यहाँ पे रूमर नहीं फैलाएंगे कि ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। सुनने में आ रहा है कि ऑनलाइन होगा, लेकिन वेट करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए कि क्या सीटेट की कोई वैलिडिटी है यानी वैधता है। जी हाँ दोस्तों, सीटेट की वैलिडिटी है और जो सीटेट है वो 7 साल के लिए वैलिड रहता है। यानी कि अगर आप इस साल फॉर्म भरते हैं तो अगले 7 साल के आप सुरक्षित माने जाएंगे। कोई भी फॉर्म निकलता है टीचिंग का तो उसमें आप एलिजिबल हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि 7 साल होने का इंतजार मत कीजिएगा कि 7 साल बाद दोबारा मैं फिर एग्जाम दूंगा तो क्वालिफाई हो जाऊंगा, क्योंकि आपने देखा है कि अभी पिछले 2 साल में सीटेट के फॉर्म नहीं निकले थे। तो जो कैंडिडेट बिल्कुल लास्ट लाइन में थे तो उनको हो सकता है कि कोई ना कोई परेशानी झेलनी पड़ी हो, जैसे अभी केवीएस के एग्जाम हुए, DSSB के एग्जाम हुए, तो अगर कोई लास्ट स्टेज पे थे तो क्या पता वो फॉर्म ना भर पाए हो। तो ये मेरी और अलका की सलाह है कि आप साल में अगर 2 बार पेपर हुआ तो कंप्लीटेड योर 4 इयर्स, बिल्कुल आपको जाना चाहिए एग्जाम। पर मैं तो ये कहूंगा कि 4 साल नहीं होने का इंतजार करें, कोशिश करें कि हर साल या 2 साल में एक बार आप एग्जाम पक्का दें। उससे आपका ना सिर्फ आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे बल्कि आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी लेके आएंगे। यू आर राइट। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीटेट का सर्टिफिकेट कब, कहां, कैसे मिलता है? देखिए बात करते हैं सीटेट के सर्टिफिकेट की। तो जैसे ही हमारा रिजल्ट अनाउंस होता है आफ्टर या विद इन 1 मंथ के बाद में जो हमारा सर्टिफिकेट है वो 2016 तक हमारे जो परमानेंट एड्रेस था उस पर सेंड किया जाता था सीटेट के द्वारा बाय पोस्ट। बट इन 2018 उसमें चेंज हुआ है। और चेंज क्या हुआ है कि जो हमारा सर्टिफिकेट है, क्योंकि मोदी जी अपने हर स्पीच में बोलते हैं डिजिटल बनो, डिजिटल बनो, डिजिटल इंडिया बनाओ, तो वो भी डिजिटल यानी डिजी लॉकर के जरिए मिलेगा हमें। यानी वो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर में डाल दिया जाएगा और हम वहां से अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिजी लॉकर में डिजी लॉकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपको वहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, और आप वहां से सीटेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं और वो भी वहां आप
अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इन फ्यूचर कहीं भी आपका इंटरव्यू हो और आप भूल जाओ, बाय द वे यू फॉरगेट योर जो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल है वो घर पे भूल जाओ, तो यू कैन गिव योर डिजी लॉकर, वहां से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि क्या डिजी लॉकर है, कैसे रजिस्टर करें और कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पे अपडेट करें। तो जो 2018 की सर्टिफिकेट है हमारी वो मिलेगी हमें डिजी लॉकर में। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सीटेट कहाँ वैलिड है। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि सीटेट कहाँ वैलिड है। सीटेट वैलिड है जहां पर सेंटर की जॉब्स निकलती हैं। तो सेंटर में जहां टीचर की वैकेंसीज निकलेगी वहां आप एलिजिबल है, बाकी जो स्टेट में निकलेगी उसके लिए आपको स्टेट टेट है वो आपको क्वालिफाई करना होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सीटेट के बाद का प्रोसीजर क्या है। तो बात करते हैं सीटेट के बाद के प्रोसीजर की। आपने प्राइमरी स्कूल 5 साल के हो गए, प्राइमरी स्कूल में एडमिशन ले लिया, यानी आपने सीटेट अपना क्वालिफाई कर लिया है। अभी आप क्या करोगे? अभी आप इंतजार करोगे कि कब जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, जो हमारे मार्गदर्शक है, जो टीचर है, उसकी वैकेंसीज आएगी, तो वैकेंसीज का वेट करोगे आप। जैसे ही वैकेंसी आएगी आप कर दोगे फॉर्म फिल और फिर लग जाओगे दिन रात एक करके तैयारी करने में। तो देखिए सीटेट बेसिकली क्वालिफाइंग का नेचर क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो टीचिंग की जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है हम उसके लिए योग्य है, यानी हम उसको भर सकते हैं उस फॉर्म को। और उसको भरने के बाद आपको जस्ट पता है कि जैसे कंपटीशन एग्जाम होते हैं सेम एग्जाम होता है, काफी के द्वारा है। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो देन इंटरव्यू, आफ्टर दैट मेरिट एंड यू बिकम ए टीचर। तो ये सीटेट के बाद का प्रोसीजर है। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या सीटेट के बाद नौकरी पक्की है? नहीं दोस्तों, अगर मैं डायरेक्ट वे में कहूं तो नहीं, और लेकिन इनडायरेक्ट वे में कहूं तो हाँ बिल्कुल, सीटेट के बाद ही आपकी नौकरी पक्की है। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप सरकारी जॉब में अप्लाई कर सकते हो, इवन प्राइवेट जॉब में भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा कि अब प्राइवेट में भी सीटेट कंपलसरी कर दिया है। आप किसी भी अच्छे स्कूल में जाते हैं तो वहां पर पहले आपका सीटेट जो सर्टिफिकेट होता है उसे ही देखा जाता है और उसकी बेस पर आपका इंटरव्यू होता है। तो सीटेट एक राह है, एक रास्ता है आपकी मंजिल की तरफ जाने के लिए, और सीटेट एक बैरियर भी है जिसको क्रॉस करने के बाद ही आप क्वालिफाई होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो सीटेट से नौकरी तो नहीं मिलती, लेकिन सीटेट की हेल्प से नौकरी जरूर मिलती है, यानी वो रास्ता है जिस पे हम चल के सफलता को हासिल करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि सीटेट 2018 में क्या बदलाव आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2 साल बाद सीटेट कंडक्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है कुछ बड़े चेंजेस तो होने ही थे। अब क्या क्या चेंजेस हुए उन चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो जो पहला चेंजेस हुआ है, कुल मिला के 3 चेंजेस हुए हैं या हाँ, कुल मिला के 3 चेंजेस हुए हैं। और कौन कौन से चेंजेस हुए उनके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला चेंज हुआ है हमारा वो ये हुआ है कि इस बार जो बीएड के कैंडिडेट्स थे उन कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है प्राइमरी टीचर में भी अप्लाई करने का, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है बीएड वालों के लिए। क्योंकि आप देखोगे तो एज कंपैरिजन टू पीआरटी जो टीईटी की वैकेंसी होती है वो बहुत 10% होती है उसका, तो उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई यहाँ से कि जस्ट वो अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं एज ए पीआरटी टीचर, देन लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है कि बीएड के कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है पीआरटी में आने का। अब जो सेकंड चेंजेस हुआ है काफी बड़ा, वो चेंजेस आप देखोगे अगर जिसने एग्जाम दिया है तो कि अभी सीबीएसई समझदार हो गया है, वो पहले की तरह पूरी एनसीईआरटी उठा के नहीं दे रहा है, स्मार्ट हो गया है। तो स्मार्ट तरीके से एग्जाम को उन्होंने डेवलप किया है, थोड़ा घुमा के दे रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, नॉट जस्ट टाइप फ्रॉम एनसीईआरटी, दे आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम जनरल लाइफ। काफी मतलब अच्छे क्वेश्चंस पुट अप किए गए, तो एग्जाम का लेवल भी थोड़ा चेंज किया गया है। एंड द थर्ड वन चेंजेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो हमारी सीटेट की सर्टिफिकेट है वो इस बार हमारी पोस्ट से घर नहीं आने वाली है। वो कैसे आएगी हमारी, वो हमें मिलेगी डिजी लॉकर में, और जिसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बहुत जल्द ठाकर जैसे पे मिल जाएगी। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो कि इस सेशन का क्या है लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीटेट, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ सीटेट, सीटेट का सिलेबस क्या है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम के लिए ये रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। जिस तरह से रीढ़ की हड्डी अगर आपकी सही काम ना करे तो पूरी बॉडी आपकी खराब हो सकती है, ठीक उसी तरह अगर आपको सिलेबस ना पता हो तो आपका एग्जाम निर्भर करता है कि कैसा होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सॉरी फॉर दैट, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के सिलेबस की बारे में जानकारी आपको देंगे कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए, और किस तरह पढ़कर आप अपने एग्जाम को पहली बार में क्वालिफाई कर दें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप या तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, या फिर आप मेल करके भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो तो जरूर अच्छी लगी होगी, जरूर उसको लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि
इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी वो राइट टाइम पर आपको नोटिफिकेशन देगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटे को आगे बढ़ाइए।